नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में प्राइम नंबर का मेथड यूज करके किसी भी लिस्ट में से फ़िल्टर कैसे करते हैं कि कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर है। तो इसके दो सेक्शन होने वाले। पहले अपन आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि प्राइम नंबर कैसे आइडेंटिफाई करें और फिर उसको फ़िल्टर मेथड में यूज करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक लिस्ट है, इसमें कुछ प्राइम नंबर है, कुछ प्राइम नंबर नहीं है। मैं ये 10 को हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो इसमें कुछ प्राइम नंबर है, कुछ प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसोल करने से। सबसे पहले कंसोल वाला कोड अनकमेंट करके सेव करते हैं, तो अपनी आउटपुट इधर आएगी। ठीक है, अपना कंसोल आ गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक था। अब पहले प्राइम नंबर का फंक्शन कोड करते हैं। मैंने पहले से कोड किया हुआ है, मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सेव किया। ठीक है, जैसे देखो मैं कुछ भी चीज़ करके सेव करूँगा, ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होते ही यहाँ पे आउटपुट आएगा। मेरे पे मल्टीपल आउटपुट आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कंसोल करने से पहले मैं एक बार कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ, ताकि जब भी अपना कोड चले हर बार फ्रेश, तो पहले कंसोल क्लियर हो जाए और उसके बाद अपन को आउटपुट दिखे। ठीक है, तो देखो एक बार कंसोल क्लियर हो गया और अपना फ्रेश आउटपुट आ गया। ठीक है, अब प्राइम नंबर का मेथड डिस्कस करते हैं। मैंने एक मेथड बनाया, फंक्शन इज प्राइम, एक वैल्यू लेता है एक्स की। अब प्राइम नंबर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? प्राइम नंबर को मैं अगर एग्जांपल लेके चलूँ 7 का, तो 7 को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? प्राइम नंबर 7 में एक से ज़्यादा, मतलब 2 से लेके इस वैल्यू से एक कम तक, अगर मैं 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, अगर इनमें से किसी भी वैल्यू से ये डिवाइड होता है 7 पूरा पूरा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। इस अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो किसी भी वैल्यू के लिए प्राइम नंबर होने का मीन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि 2 से लेके इस वैल्यू के एक कम तक उसमें भाग देंगे। अगर भाग चला जाता है तो प्राइम नंबर नहीं है, अगर सारी वैल्यू से भाग नहीं गया तो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसको कोड करते हैं। कोड कैसे किया मैंने, एक लूप लगाया कि फॉर लेट इक्वल आई इक्वल टू 2, क्योंकि 2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि एक का भाग तो सब में जाता है, तो और आई की वैल्यू एक्स से कम हो, क्योंकि एक कम तक चलाना है, और आई को प्लस प्लस किया। फिर मैंने लगाया कि इफ़ एक्स मॉड्यूलो आई, मतलब एक्स मॉड्यूलस ऑपरेटर रिटर्न देता है आपको शेष फल। तो अगर x का i में पूरा पूरा भाग जाता है तो इसका तो क्या रिटर्न करेगा? 0। तो अगर ये भाग चला गया तो इसका मतलब क्या है कि वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर होने के लिए क्या भाग नहीं जाना चाहिए। इस लूप में जो जो वैल्यू जनरेट होंगी उसका, इसमें कौन कौन सी वैल्यू जनरेट होंगी? 7 के लिए 2, 3, 4, 5, 6, तो इनमें से किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर भाग चला जाता है तो रिटर्न फॉल्स, और कोड यहीं रुक जाएगा और यहीं से रिटर्न हो जाएगा। और जैसे यहाँ से रिटर्न हो जाएगा तो कोड इसके नीचे नहीं जाएगा। पर अगर ये वाला ब्लॉक कभी चला ही नहीं और और लूप पूरा चल गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो वैल्यू है वो प्राइम वैल्यू है। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने प्राइम नंबर का मेथड डिफाइन किया। अब इसको अरे में यूज करते हैं, तो मैं लगाता हूँ कॉन्स प्राइम्स इक्वल टू डेटा लिस्ट डॉट फिल्टर करो। फिल्टर करना है किसके बेसिस पे करना है? इस प्राइम के बेसिस पे, तो इसमें इस प्राइम पास करेंगे और कंसोल डॉट लॉक कर लेते हैं प्राइम्स को, ताकि पता चल जाए कि भाई प्राइम नंबर क्या क्या हैं। सेव करते हैं, रन किया, तो ओरिजिनल वैल्यू थी अपनी 8 आइटम है अपनी लिस्ट के अंदर ऊपर। ये कोड चल रहा है, चलने के बाद इसने आउटपुट दिया कि 4 प्राइम नंबर है। ठीक है, पर अब प्राइम नंबर आइडेंटिफाई करने के 2 तरीके हैं। ये तो एक स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक है, इस तरह से प्राइम नंबर आइडेंटिफाई हो गया, अपना काम हो गया। बट इसको कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट करते हैं अपन पहले। तो एक जावास्क्रिप्ट में एक मेथड होता है कंसोल डॉट टाइम, इसमें लिखते हैं प्राइम PRIME प्राइम, और जैसे ये पूरा एग्जीक्यूट हो इसके बाद यहाँ पे लगाते हैं कंसोल डॉट टाइम लॉग। सेव करते हैं, तो ये मेथड बताएगा कि इस पूरे फंक्शन को चलने में कितना टाइम लगा। ये कुछ एरर दे रहा है, क्या बोला? कंसोल डॉट टाइम TI। अच्छा, सेव करते हैं एक बार। हाँ ठीक है, देखो अपने आउटपुट आ गया। तो इस पूरे कोड को चलने में लगे 1456, मतलब 1456 मिली सेकेंड लगे। ठीक है, बट अगर मुझे ये फास्ट करना हो, सपोज दैट इसमें ये वैल्यू मैं मल्टीपल टाइम कॉपी कर देता हूँ और सेव करते हैं। अब वापस चलाते हैं, क्लियर हुआ, वैल्यू आई, फिर अपना ये वाला कोड स्टार्ट हुआ, प्राइम वाला चल रहा है, कैलकुलेट हो रहा है। तो अब इसने देखो वैल्यू, ये जो कैलकुलेशन है बढ़ती जा रही है, तो इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो ऑप्टिमाइज वाला मेथोडोलॉजी क्या बोलती है? अगर मैं x तक ले जाने की जगह अगर x के स्क्वायर रूट तक लेके जाऊँ, मैथ डॉट स्क्वायर रूट करो x का, ठीक है, और सेव कर दूँ,
और चूँकि क्या होता है कि जो ये फोर लूप है ये यहाँ पे इंटीजर ही लेता है, तो मैं इसको रोबस्ट करने के लिए यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर लगाऊंगा और इसमें इसको पास कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, जो वैल्यू थी उसका स्क्वायर रूट तक ही कोड चलाया। पहले मैं पूरे तक चला रहा था, अब स्क्वायर रूट तक चलाया और उसको फ्लोर कर दिया। ये डबल लगा दिया, इसको क्लियर करते हैं, सेव करते हैं। तो पहले जहाँ 40 सेकंड लग रही थी, 4000 मिली सेकेंड लग रही थी, अब देखो 5 मिली सेकेंड लग रही है। अगर मैं इसकी वैल्यू को ये कॉपी करते हैं और 2-3 बार और बढ़ा देते हैं, मैंने मल्टीपल टाइम बढ़ा दिया, 32 था, इसको चलने दे 80 टाइम कर दिया, पर अब भी 12 मिली सेकेंड ही लग रहे हैं। पर अगर मैं अपनी इस मेथडोलॉजी को कमेंट कर देता हूँ और इसको एक्स कर देता हूँ, तो फिर देखना इसको कितनी देर लगेंगे। मैंने जैसे ही वैल्यू को मल्टीपल टाइम किया तो यहाँ पे देखना इसका जो टाइम है एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा। पहले 4000 लग रहे थे, अब मान के चलो 12-13 हज़ार 16 हज़ार के समथिंग कुछ लगेगा, ये ज़्यादा भी हो सकता है। चल रहा है कोड, आउटपुट आते हैं तो ये देखो ये 12 हज़ार ही लगे इसको। पर अगर अपन अपनी वही मेथडोलॉजी में आ जाते हैं अगर और सेव करते हैं तो इसमें 12 हज़ार की जगह 12 मिली सेकेंड लगेंगे, 7 मिली सेकेंड लगे। तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट का फंक्शन प्राइम नंबर का मेथड यूज कर डिफ़ाइन करेंगे और इसमें स्क्वायर रूट यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा आपका प्रोग्राम थोड़ा फास्ट चलेगा। और इस तरह से मैं फ़िल्टर ही मैं जब इच प्राइम को पास करूँगा तो मेरे पास एक प्राइम की लिस्ट आ जाएगी। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।